एयरपोर्ट पे जाकर के एहराम बांध लें। एहराम बांधने के बाद नियत नहीं करें, नियत नहीं करें। अब जहाज चलेगा, सऊदी एयरलाइंस होगी शायद, सऊदी एयरलाइंस में पहुंचेंगे, चढ़ जाएंगे। सफर में अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, ये पढ़ते हुए जाएंगे। अब जद्दा से कुछ पहले समंदर में एक जगह है, उस जगह का नाम है यलमलम। वो इंडिया वालों की मीकात है। वहां से ऐलान होगा जहाज में, हाजी लोग नियत कर ले, हाजी लोग नियत कर ले। तो नवैतु, अगर तुम्हें अरबी में याद नहीं है तो सीधे कर लो, ऐ अल्लाह मैं हज की और उम्रे की नियत करता हूं, मेरे इस सफर को कबूल फरमा और आसान फरमा, तेरी रजा के लिए करने जा रहा हूं, ऐ अल्लाह तेरी रजा के लिए। अब आप पहुंच गए। पहुंचने के बाद अभी हज का अय्याम नहीं, पहुंचने के बाद होटल में सामान ले जाएंगे, होटल में सामान रखेंगे। अब अगर टाइम है तो आ जाएंगे काबे में, काबे का तवाफ करेंगे। तवाफ करने के बाद बराबर में मकाम इब्राहिम है, वहां पे 2 रकात नमाज पढ़ेंगे। जमजम शरीफ है, वहां पे पी लो पेट भर के। फिर बराबर में इधर को आकर के सफा और मरवा, सफा पहाड़ी है, मरवा पहाड़ी है, इधर से इधर तक 7 चक्कर लगाएंगे। यहां से यहां तक 1 चक्कर, पलट के दूसरा चक्कर, ऐसे ही तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां। फिर यहां से निकल के आएंगे इधर, नाई लोग बैठे होंगे। तो इस मौके पर मुझे एक शेर याद आ गया उनका, इजाजत हो तो पढ़ दूं? जी पढ़। और ये सब की तरफ से है, मेहमान हजरात की तरफ से। बुला लिया गर नबी ने तैबा, अगर नबी ने तैबा बुला लिया तो क्या करोगे? आगे वाला मिसरा देखना। नहीं भाई, तुम भी बेटा, हाजी साहब जा रहे हैं, तुम थोड़े पीछे हो, उन्हें हाजी साहब पागल, अदब के दायरे में देखो। ये उस्ताद लोग हैं, इनके बड़े बड़े लोग हैं, वो पीछे बैठ गए, ये अदब होता है बेटा। अच्छा हाँ वो रहेगा कैमरे के सामने। हाँ चलो बैठ जाओ, अल्लाह बरकत दे। ये तो बहनों ही से हाँ शेर है। अच्छा, अगर नोट आना शुरू हो जाना तो इनका नारा भी बढ़ जाता है, ये बड़ी परेशानी। बुला लिया गर नबी ने तैबा, सुभान अल्लाह, तो चलूंगा आंखें बिछा बिछा कर। बुला लिया गर नबी ने तैबा, तो चलूंगा आंखें बिछा बिछा कर। बुला लिया गर नबी ने तैबा, तो चलूंगा आंखें बिछा बिछा कर, और गुजार दूंगा उम्र सारी। क्या बात है? गुजार दूंगा मैं उम्र सारी, वहीं पे नाते सुना सुना
चलूंगा के बिछा बिछा कर गुजार दूंगा उम्र सारी, वही पे नाते सुना सुना कर। चार इमाम, एक इमाम का नाम इमाम आजम अबू हनीफा, दूसरे का नाम इमाम शाफई, तीसरे इमाम मालिक, चौथे इमाम अहमद बिन हंबल। इमाम मालिक जब हज को गए तो जरा इनके जाने का अंदाज देखो। मदीने शरीफ की गलियों में जब चले इमाम मालिक, उनके साथ में शागिर्द थे, चलते चले जा रहे हैं। मगर जब मदीने की गलियों में पहुंचे तो पंजों के बल खड़े हो गए, पंजों के बल चल रहे हैं, कभी एड़ी लगा करके चल रहे हैं। शागिर्द लोग देख रहे हैं हुजूर को हो क्या गया, पाँव पूरा क्यों नहीं टेक रहे हैं, पंजों के बल चल रहे हैं जैसे कि कांटे मदीने की गलियों में हो। और जरा सुनो, जब मदीने सरकार के रोजे के करीब पहुंचने वाले थे तो इमाम मालिक का ये आलम था, जो दीवार अगर पुरानी मालूम होती थी, जो दीवार टूटी फूटी मालूम होती थी, इमाम मालिक उस दीवार को जाकर के चूम लिया करते थे। ये मामला जब शागिर्दों ने देखा, शागिर्दों ने सवाल कर दिया, हुजूर मामला क्या है मदीने की गलियों में, तो आप पूरा पाँव क्यों नहीं रख रहे, यहाँ तो कांटे भी फूल बन जाते हैं, आप पाँव टेक क्यों नहीं रहे थे। तो इमाम मालिक क्या बोले, ओ मेरे शागिर्दों सुनो, जब मैं पाँव रखता था तो मुझे नबी के पसीने की याद आ जाती थी, कहीं यहीं पे नबी का पाँव, नबी का पसीना ना गिरा हो और मेरी मजाल ये कि मैं उस पे पाँव रख कर के चलूं। किसी ने क्या यूसुफ का सबा न छेड़ अभी, सुम्बुलो गुलाब का जिक्र, सबा न छेड़ अभी, सुम्बुलो गुलाब का जिक्र, मैं नबी के पसीने की बात करता। अल्लाह अल्लाह का हुजूर जरा इतना बता दे, आप दीवारों को क्यों चूम रहे थे, ये कौन सी किताब में है। तो इमाम मालिक बोले, बेटा ये इश्क की किताब में है, ये प्यार की किताब में है। तुम दीवार देख रहे हो टूटी है, और मैं ये देख रहा हूं इस दीवार पे मेरे नबी की नजर पड़ी, मैं दीवार नहीं नबी की नजर चूम रहा। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, हज का सफर जिंदाबाद। अब तो खुश हो गए होगे। एक शायर ने और बड़ी प्यारी बात कही है। अच्छा, ये शायर साहब भी सैयद साहब है, ये कछौछा शरीफ के रहने वाले। आपने नाम सुना होगा इनका, सैयद मुजफ्फर मियां, जो MP भी गुजरे, अब तो विसाल कर गए रहमतुल्लाह ताला अलैह।
बहुत शानदार खतीब भी थे, शायर भी थे। वो क्या कहते हैं मदीने के ताल्लुक से, सबको ये शेर याद रह जाएगा हाजी साहब के सफर के मुबारक सफर के मौके पर। पढ़ दूं? कौन कहता है, कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो। ताली नहीं बजाते बेटा। कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो, फिर क्या लिख दो? कौन कहता खजीना लिख दो, और दिल की, हाँ दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़ मदीना लिख लिख दो। सब लोग कहेंगे पता नहीं किसकी कबूल हो जाए। आप समझ रहे होगे ना, मैं कुर्सी पे बैठा हूं, सबसे अच्छा मैं हूं, मगर ऐसा नहीं है। कोई पता नहीं प्यारो आप लोगों में कौन ऐसा हो या इन लोगों में कौन ऐसा हो जिसकी अदाएं अल्लाह और रसूलुल्लाह को बड़ी पसंद। कोई पता नहीं, इसलिए पता नहीं किसके सदक़े में मेरा भी बेड़ा पार हो जाए। अल्लाह ताला हम सबको गुरूर, तकब्बुर, घमंड, रिया से बचा। लोग देखते ना जो मैक पे शायर होता है या पढ़ने वाला, तो उसी को देखते हैं। और कोई कोई ऐसा होता है ना कि वो छुपा हुआ बैठा होता है, कहीं मजमे में बैठा हुआ होता है, मगर अल्लाह की नजर करम रहमत की बरसात उसी की वजह से होती है। अब क्या कहोगे? दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़ मदीना लिख दो। अब जब लिख जाएगी तो मेरा सीना क्या हो जाएगा? सरकार का मदीना, मोहब्बत रसूल का मदीना हो जाएगा। दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़ मदीना लिख दो। आ जाओ हाजी साहब, देखो जवानी में जा रहे हैं ये क्या नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, हज का सफर, हजरत अल्लामा सैयद मुक़बिल रहमान साई किबला जिंदाबाद। मेरा नाम मुकीम है, इनका नाम भी मुकीम। वैसे सही बता रहा हूँ, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से जाते ही हूँ हर साल उम्रे शरीफ को भी सरकार बुलाते, मगर ये सारे काम है जवानी के ही, जवानी के ही ये सारे काम। और अपने इंडिया से तो बड़ा बड़ा बूढ़ा जाता है बेचारा, आगे को धक्का लगाओ पीछे को भाग रहा ऐसे भी जाते, मगर ये सारे काम किसके? जवानी के। ना मजा आएगा, चाहेंगे तो ये गारे 100 पे जाएंगे, चढ़ के जाएंगे, ये चक्कर लगाएंगे। और बेचारे जिनके फेफड़े काम नहीं कर रहे हैं, आधे आधे फेफड़े काम कर रहे हैं, तो वो होटल से काबे तक फाय फाय करने लगते, तवाफ कहां से करेंगे? समझ रहे मेरी बात? अब क्या कहना बोलो? दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़ मदीना लिख दो, बोलो ना। और एक शेर उम्मीद, मौत आ जाए अगर गुंबद खजरा के करीब, आमीन बोलो। मौत आ जाए मौत आ जाए गुंबद खजरा के करीब, ऐसे ऐसे मरने को भी तारीख में जीना लिख दो। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। लिख दो,
हजीला लिख दो दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज मदीना, मेरे साथ में, दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज मदीना लिख दो, मदीना लिख दो। एक मरतबा झूम के कह लोगे ना, पता नहीं किस किस कबूल हो जाए। हमने ऐसे भी देखे हैं जिसके पास 1 रुपया नहीं, 1 पैसा नहीं, मगर हज के लिए जा रहा। मैंने पढ़ा, एक जगह पढ़ा, उस शख्स का नाम अबरार था। अल्लाह अल्लाह, बेचारे के पास मकान भी नहीं, टूटा फूटा मकान, रुपये पैसे भी नहीं, दौलत भी नहीं, बाप का इंतकाल हो गया, माँ का इंतकाल हो गया, जवान हुआ, दुआ करता था, रो रो करके दुआएं करता था, नमाज पढ़ता था, कहता था आका आका सोने आका मुझे अपने रोजे पे बुला लो। अल्लाह अल्लाह, शादी हो गई, वो भी लड़की बड़ी परहेजगार थी, वो भी शौहर की खिदमत गुजार थी, मगर सुनो वो बेचारा एक सेठ के यहाँ नौकरी करने जाता था। इत्तेफाक से सेठ और सेठानी दोनों हज को जा रहे थे। इसकी भी आंखों में आंसू आ गए और दिल ही दिल में कहने लगा अगर मेरे पास कुछ होता तो मैं भी जाता। घर आकर के रोने लगा, रोता हुआ आया। बीबी कहने लगी हो मेरे सरताज क्यों रो रहे हो, रोने की वजह क्या है? तो कहने लगा मुझे नबी की याद आ गई, मगर मेरी दीवारें टूटी हुई, छप्पर पड़ा हुआ, मैं कैसे हज को जाऊं? मगर उसकी बीबी कहने लगी कोई रुपयों की बिना पे नहीं जाता, दौलत की बिना पे नहीं जाता, वही जाता है जिनको सरकार बुलाते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। उनके तुफैल हज भी क्योंकि कुछ लोग ना बहुत ज्यादा मुंह पर रख के ऐसे बोलेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। थोड़ा हट के बोलो, शेर उठाओ तो और पीछे हट जाओ ताकि साफ समझ में आ रही सबके। अब इसको ऐसे पकड़ लोगे तो सीटी देने लगेगा, इसलिए या तो बंद कर दो बेटा। अच्छा ठीक है, मैंने तो बोल के रही अभी तो बंद है। उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए, उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए, और असले मुराद हाजरी उस पाक दर की है। हाजी लोग जो होते हैं मालूम है अल्लाह ताला के मेहमान होते हैं। कौन होते हैं बोलो? अब मैं तुम्हारा मेहमान हूं, तुम इनके मेहमान हो। अगर तुमसे कोई कुछ कहे तो बोलो ये राजी होंगे। ऐसे ही हाजी लोग अल्लाह के मेहमान। हदीस शरीफ में आता है अल्लाह ताला इनकी दुआ को सुनता है, और अगर मगफिरत के लिए दुआ कर दे तो मेहमान की ज्यादा सुनी जाती है, अल्लाह ताला मगफिरत फरमा देता है। और हाजी जब हज करके आते हैं तो गुनाहों से ऐसे पाक हो जाते हैं जैसे माँ के पेट से छोटा बच्चा पैदा होने वाला गुनाहों से पाक होता है। अब वो अबरार आगे रोने लगे। बीबी ने कहा अल सरकार बुलाते हैं तो वही जाता है। अल्लाह अल्लाह जरा सुनो। बीबी रात भर दुआएं करती रही, सुबह हो गया, उधर अल्लाह ताला ने उनके दिल में डाल दिया। सेठ और सिटानी दोनों मशवरा करने लगे
हमें नौकर की जरूरत है, हमें कोई नौकर लेकर के जाना पड़ेगा। बीबी कहने लगी अपना अबरार अच्छा भला नौकर है, चलो इन्हीं को ले लो, साथ में इन्हीं को ले लो। अल्लाह अल्लाह जब सुबह हुई का अबरार तुम्हें भी हज को चलना, तैयारी कर लो। 1 रुपया नहीं, 1 चवन्नी नहीं, का हज को चलना, तैयारी कर लो। वो रोने लगा, कहने लगा हुजूर मुझसे मजाक मत करो। का मजाक सूझ रही है, जाके सेठानी से पूछो। सेठानी ने कहा अबरार हमें सामान के लिए जरूरत है किसी न किसी की, तो हम तुम्हें ही ले चलना है, तुम ही चलो। उधर बीबी बड़ी खुश हो गई, मगर उसके पास कपड़े भी संभल के नहीं थे, कोई बैग वगैरह नहीं। बीबी ने अपनी ओढ़नी अपने दुपट्टे में अपने शौहर के कपड़े फटे पुराने धो धो करके, सी करके, पेमत लगा करके कहा जाओ मेरे सरताज जाओ। दोनों मियां बीबी के अलावा कोई तीसरा नहीं था, कोई बच्चा भी नहीं हुआ था, मगर कब जाओ चले जाओ। शौहर ने सोचा अगर मैं चला गया तो मेरी बीबी क्या कमाएगी, क्या खाएगी, किसके सामने हाथ फैलाएगी, क्या भीख मांगने जाएगी। मैं कमाता था तो दोनों खाते थे, अब ये मैं इसे छोड़ के कैसे चला जाऊं। बीबी से शौहर कहने लगा नहीं नहीं मेरी बीबी, अब मैं नहीं जा सकता। क्या क्यों नहीं जा सकते? क्या इसलिए तुम किसके सामने हाथ फैलाओगी, कहीं तुम्हारा कदम बैठ गया तो क्या होगा। बीबी रो करके कहने लगी मेरे सरताज जाओ चले जाओ, मैं गरीब की बीबी हूँ, मैं मर तो सकती हूँ मगर अपने दामन पे दाग आने नहीं दूंगी, जाओ चले जाओ। शौहर कहने लगा का बात वो नहीं है, बात ये है कि तुम खाओगी क्या, पियोगी क्या। पहले पानी वाले जहाज चलते थे, ना पता 6 महीने का, ना पता 2 महीने का, कब तक घर पहुंचे पता नहीं। बीबी कहने लगी बगैर रुपये बगैर पैसों के जब अल्लाह ताला तुम्हारे हज का इंतजाम कर सकता है तो वही अल्लाह तो मेरा भी है, वो मेरी भूख का भी इंतजाम करेगा इंशाअल्लाह। जाओ चले जाओ। अब जब बीबी चली, बीबी बैठी रही, शौहर भी है। अब बीबी कह रही है मेरे सरताज जा तो रहो मगर जाते जाते एक बात सुन लो। क्या तहज्जुद मेरे साथ में पढ़ा करते थे, अब तो तहज्जुद का टाइम भी नहीं है, 4 रकात नमाज मेरे साथ पढ़ लो। का ठीक है, दोनों ने मुसल्ला बिछा नमाज पढ़ाई। जब मुसल्ला उठा करके देखा तो अशरफियों की थैली निकली। का इंतजाम हो गया, इंतजाम हो गया। अल्लाह समझ जैसे अब जाओ चले गए। शौहर वहां और ये बीबी दुआएं कर रही है। शौहर चला गया हज को, वहां पर बेचारा अरकान कर रहा जो भी करना थे। अब सेठ को मजाक सूझा, सेठ को मजाक सूझा। सेठ कहने लगा अबरार का जी हुजूर का इधर आए, का हज हो गया, का जी हुजूर हज हो गया, का तुम हाजी हो गए, का जी हाजी हो गए। बोले लाओ सर्टिफिकेट दिखाओ, मार्कशीट दिखाओ, क्या है तुम्हारे पास सर्टिफिकेट। अब ये तो चक्कर में कहने लगा हुजूर हज का सर्टिफिकेट होता है, मार्कशीट होती है। का और का आपने ले ली, का जी मैंने तो ले ली, बगैर सनद के हाजी नहीं होता। का नहीं, का हुजूर आपने किससे ली, बड़ी महंगी मिली होगी। का बहुत रुपये पैसे की महंगी मिली है। का किससे लिए, का सऊदी सरकार से। जब सऊदी सरकार का नाम आया इसने सीने पे हाथ रख कर कहा सेठ साहब मुझे आधा घंटा दे दो, मैं भी सनद लेने जा रहा हूं, मैं भी सर्टिफिकेट लेने जा रहा हूं। का किससे लेगा, का सऊदी सरकार से नहीं, मैं अहमद मुख्तार अपने सरकार से लेने जा रहा हूं। वो बेचारा गरीब था, उसे पता ही नहीं, सीधा साधा बोल। और वो सेठ पैसे वाला रुपये उसका हज बेकार जा रहे, झूठ बोल लिया। अल्लाह माफ फरमाए, बात हाजी हज करने के बाद भी पूरे गांव में झगड़े फैलाए, बड़ा बुरा गांव में। पहले कम
कम झगड़ मेंढे काटता था और हज करने के बाद अब और ज्यादा मेंढे काट रहा, तो समझ लो ऐसे हाजी का हज कबूल नहीं। और जो सुधर गया तो समझ लो उसका हज कबूल। लेकिन जरा सुनो, सेठ साहब कहने लगे मैंने सऊदी सरकार से ले ली, मैंने तो बड़े रुपये पैसे लिए। अच्छा, का जा तू भी जा करके ले ले, क्या पता था गरीब की सुनी जाती है। अल्लाह अल्लाह, अब ये सीधा रोता हुआ सऊदी सरकार के पास नहीं बल्कि आका की बारगाह में रो करके कहने लगा, आका आपको तो मालूम है मेरे पास 1 रुपया भी नहीं, चवन्नी भी नहीं आपने बुलाया है। आका आप मुझे सनद दे दो, रुपया दे दो, पैसा दे दो। आका मुझे सनद दे दो, हज का सर्टिफिकेट दे दो। मेरे पास कोई रुपया नहीं है, पैसा नहीं है, मुझे सऊदी सरकार से नहीं, मुझे तो आपसे सनद लेनी है। रोता जा रहा, मगर क्या पता था नबी की बारगाह से कोई खाली हाथ नहीं जाता। तभी तो बरेली के इमाम बोले, वाह क्या जूदो करम है शाहिबत हा तेरा। जरा प्यार से बोलो और मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह। वाह क्या जूद करम है शाहिबत हा तेरा, और नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। अब बेचारा गरीब रोता जा रहा, कर आका मुझे सनद दे दो, आपने बोला सनद दे दो। रोते रोते, पहले हाजी लोग इतने नहीं होते थे, कम होते थे, और पहले इतने जालिम भी नहीं थे कि चलो हटो रुह रुह। अब तो जालियों को खड़े होकर संभल के ढंग से सलाम भी पढ़ने नहीं देते, समझ रहे हैं? कहा चलो हटका, कोई कहने वाला नहीं। बेचारा रोते रोते कोने में बेहोश हो गया, दिल पे लोट ले लिया, आंख मिच गई, पड़ा है आका की गली में पड़ा ये गरीब। मेरे नबी आए और आकर के ख्वाब में सर पे हाथ रखा, और रखने के बाद का अबरार ले, हज की सनद नहीं होती है मगर तूने मांगी है तो मेरे दर से कोई खाली भी नहीं जाता है, उठ जा ले हज की सनद ले ले। ये कह करके चले गए आका। इसकी आँख खुली तो इसके हाथ में रेशम का एक गुच्छा था, और कहा जा तेरा हज कबूल है, ये सनद है। यार जिसको नबी सनद दे दे तो उसका क्या टिका। अब ये गया भागता हुआ का, सेठ साहब सेठ साहब सेठ साहब बोले क्या सनद मिल गई? वो मजाक के मूड में थे, कहने लगा सेठ साहब मैं भी सनद ले आया। कहा तुझे कहां से मिल गई? अब सेठ चक्कर में, तुझे कहां से मिल गई? कहा मेरे पास पैसे नहीं तो मैं सऊदी सरकार के पास नहीं गया बल्कि अपने आका के पास गया, मुझे तो वहीं से सनद मिली। कहा सेठ साहब अपनी सनद दिखाइयो, तुम्हारी सनद मेरी सनद मिल रही है या नहीं? अब सेठ साहब के पास सनद हो तो मिले। कहा दिखाइयो। सेठ साहब बोले बाद में दिखाऊंगा, पहले तू दिखा। उसने दिखाई, बोले ये ऐसा न, वो गरीब समझा यही होती। ये का कैसे का, मैं तो सो रहा था, आका मेरे हाथ में दे करके चले गए, कहा जा तेरा हज कबूल है, जा। जब इतना कहा, अब सेठ साहब बोले यार ये तो बड़ा कामयाब निकला। तमाम रेशम उससे मिलाता रहा, कोई रेशम उस जैसी थी नहीं, मिली नहीं। अब बताओ कोई रूपियों की बिना पर नहीं, दौलत की बिना। कितने कितने लोग मालदार हैं, 10-10 एकड़ जमीन है, 20-20 40-40 बीघे जमीन है, 50-50 बीघे जमीन है, कई
जने क्या क्या उनके कारोबार चल रहे हैं, ट्रैक्टर, ट्राली, गाड़ी, घोड़े, सब कुछ हैं, मगर जिस काबे की तरफ को पूरी जिंदगी मुंह करके नमाज पढ़ते रहे, ये रूपिया अल्लाह ने दिया, तो इसकी वजह से आंखों से वो काबा देख के नहीं आए। जिस आका पर नमाज तोहफे में मिली, जिन आका को, उन आका की वजह से हम तक आई, हम पर फर्ज हुई। समझ रहे? दुरूद शरीफ नबी में पढ़ते रहे, मगर आका जिस रोजे में आराम फरमा रहे, अल्लाह ने रुपया पैसा दिया, मगर फिर भी इन आंखों से देख करके नहीं आया। क्यों? जिसकी हाजिरी वहां से होती है ना, उसी का बुलावा होता है। चाहे रुपया हो या ना हो, पैसा हो या ना हो, सोने पे सुहागा ये है कि रुपया भी हो और दिल भी हो और ये सारे काम हो, तब फिर क्या सोने पे सुहागा। समझ रहे मेरी बात? अल्लाह अल्लाह जरा सुनो। अब सारे वो हाजी लोग भी आए, हाजी, और हाजी साहब से कह के जाऊंगा एक बात, जो खाने काबा है ना, खाने काबा, बुजुर्गों ने लिखा है, जब खाने काबा के करीब पहुंचे, जैसे वो मकान दिख रहा, ऐसे ही खाने काबा पे जब नजर पड़े ना, खाने काबा पे नजर पड़े, किसी भी चीज की तरफ नजर उठा के देखो ऐसे करके, तो पलक मत झपकना। जब पहली नजर काबे पे पड़े, तो जो दुआ मांगोगे, अल्लाह का वायदा है, वो दुआ अल्लाह ताला कबूल फरमाता। और अगर पलक झपक लिया, फिर तो पहली मर्तबा देखना नहीं हुआ ना, फिर दोबारा मर्तबा देखना हुआ, तो फिर वो क्वालिटी नहीं। पहली मर्तबा अल्लाह का ये वायदा, पहली मर्तबा जो मेरा घर देखे पहली नजर में, और जो मुझसे मांग ले, मैं गफूरुर रहीम हूं, मैं रहमानुर रहीम हूं, करीम हूं, उसको अता कर। बुजुर्गों से पूछा गया, यार हम औलाद मांगे, बीबी के लिए मांगे, बच्चों के लिए मांगे, किस किस के लिए मांगे, क्या करें? वो तो 1 मिनट में खत्म हो जाएगा टाइम। तो बुजुर्गों ने लिखा, ऐसी दुआ मांगो कि या अल्लाह, आज के बाद मैं जो दुआ करूं, मेरी सारी दुआएं कबूल हो। सारी दुआएं क्या हो? कबूल हो। याद मुस्तफा ऐसी बस गई है सीने में। सब लोग प्यार से बोलो, याद मुस्तफा ऐसी बस गई है सीने और जिस्म हो कहीं अपना, दिल तो है मदीने में। और जिस्म हो कहीं अपना, दिल तो है मदीने में। जिस्म हो कहीं अपना, दिल तो है मदीने में। एक तो ये हो गई कि पहली मर्तबा। अच्छा, दूसरा, हम सब लोगों की जानिब से हाजी साहब अब भी याद रह जाए, करने याद रह जाए, तो हम सब लोगों का आका की बारगाह में सलाम पेश कर। जब घर से निकले, कल निकलेंगे या रात को निकलेंगे, 10 बजे के बाद तकरीबन निकले, तो निकलने का तरीका यह है, 3 मर्तबा आयतल कुर्सी पढ़ी और 3 मर्तबा कुल या अय्युहल काफिरून, 3 मर्तबा कुल अल्लाह शरीफ, 3 मर्तबा कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, 3 मर्तबा कुल औज़ु बिरब्बिन नास।
पढ़ के अपने हाथों पे फूंक के अपने चेहरे पर सब पे लगा। अब घर से सफर शुरू करें तो पहले कहाँ जाए? मस्जिद में, जो गांव की मस्जिद है उसमें जाए, जाकर के 2 रकात या 4 रकात नमाज शुक्राने की अदा करें। ऐ अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तू मुझे अपने घर के तवाफ के लिए बुला। और वो पढ़ने के बाद अगर हो सके अपने हाथ से 100 रुपए 200 रुपए जितना भी सदका करते जाएं, और करने के बाद अब निकल जाएं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। समझे? ये पढ़ते हुए चले जाए और इस तस्बीह को ज्यादा पढ़े। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द पढ़ते हुए चले। अब जब दिल्ली एयरपोर्ट पे, तो वहां पर एक जगह एयरपोर्ट पर ही से एहराम बांध ले। हाँ, अगर मक्के को फ्लाइट जा रही है तो मक्के की फ्लाइट है जद्दे की, एयरपोर्ट पे जाकर के एहराम बांध लें। एहराम बांधने के बाद नियत नहीं करें, नियत नहीं करें। अब जहाज चलेगा, सऊदी एयरलाइंस होगी शायद, सऊदी एयरलाइंस में पहुंचेंगे, चढ़ जाएंगे। सफर में ये अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, ये पढ़ते हुए जाएंगे। अब जद्दा से कुछ पहले समंदर में एक जगह है, उस जगह का नाम है यलमलम। वो इंडिया वालों की मीकात है। वहां से ऐलान होगा जहाज में, हाजी लोग नियत कर ले, हाजी लोग नियत कर ले। तो नवई तू, अगर तुम्हें अरबी में याद नहीं है तो सीधे कर लो, ऐ अल्लाह, मैं हज की और उम्रे की नियत करता हूं, मेरे इस सफर को कबूल फरमा और आसान फरमा, तेरी रजा के लिए करने जा रहा हूं, ऐ अल्लाह तेरी रजा के लिए। अब आप पहुंच गए, पहुंचने के बाद अभी हज का अय्याम नहीं, पहुंचने के बाद होटल में सामान ले जाएंगे, होटल में सामान रखेंगे। अब अगर टाइम है तो आ जाएंगे काबे में, काबे का तवाफ करेंगे। तवाफ करने के बाद बराबर में मकाम इब्राहिम है, वहां पे 2 रकात नमाज पढ़ेंगे। जमजम शरीफ है, वहां पे पी लो पेट भर के। फिर बराबर में इधर को आकर के सफा और मरवा, सफा पहाड़ी है, मरवा पहाड़ी, इधर से इधर तक 7 चक्कर लगाएंगे। यहां से यहां तक 1 चक्कर, पलट के दूसरा चक्कर, ऐसे ही तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां। फिर यहां से निकल के आएंगे इधर, नाई लोग बैठे होंगे, आ जाइए, माशाल्लाह, पहनाइए, मुबारक हो, मुबारक। अल्लाहु अकबर, सब लोग पढ़े, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह, इतने बड़े अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये चचा इनके वालेकुम सलाम, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। डाल दो, समझ रहे? अब ये हल्क कराने के बाद, बाल मुड़वाने के बाद आपका उम्रा हो गया, अब अपने कपड़ों में आ सकते हैं। फिर ये काम शुरू होगा जब हज का अय्याम होगा, ठीक है? इन चीजों का ख्याल रखेंगे, किसी को तकलीफ नहीं देंगे, जुआ नहीं मारेंगे, और साबुन से वगैरह से मुंह मत धोना ताकि बाल वाल झड़े। इन तमाम, मतलब एक दीवाने बन जाओ, दीवाने, आशिक बन जाओ, आशिक, समझे, हर कदम पर। और जब हरम की जमीन आए, हरम की जमीन, तो आला हजरत कहते हैं, हरम की जमीन और कदम रख के चलना, हरम की जमीन और
कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। अब हजरे अस्वद अगर मौका मिले तो चूम लेना, मौका नहीं मिले तो किसी को धक्का मत देना। बहुत उम्रा करने वाले हाज जोर जबरदस्ती करते ना, अब धक्का तो लगेगा किसी बूढ़े को, किसी, क्योंकि हरम शरीफ में किसी को तकलीफ देना हराम है और वो चूमना मुस्तहब और सुन्नत है। तो सुन्नत की वजह से हम हराम काम हरगिज नहीं करेंगे, समझ रहे। हाजियों से हजरे अस्वद क्या कहता है? हाजियों से आई साहब आप फूल अभी आओ मेरे पास, इधर आओ, आ जाओ आ जाओ। अच्छा मामू है ये, भात में हार लेके आए। माशाल्लाह इनकी वालदा भी हज के लिए जा रही है। हाँ इंशाल्लाह इनकी वालदा, इनका इरादा वालदा को भेजे और अपना भी इरादा कर लो इंशाल्लाह, मैं और सब लोग इरादा करेंगे। अब वो हजरे अस्वद क्या कहता है? हजरे अस्वद, बस ये शेर पढ़ दूं खत्म क्योंकि नमाज का टाइम हो रहा है। हजरे अस्वद क्या कहता है? कालक जबी की सजदे दर से छुड़ाओगे। कालक बोलते हैं दाग धब्बे को और जबी बोलते हैं माथे और पेशानी को। हजरे अस्वद हाजी साहब से कह रहा कालक जबी की सजदे दर से छुड़ाओगे। कालक जबी की सजदे दर से छुड़ाओगे और मुझको भी ले चलो ये तमन्ना हजर की है, और मुझको भी ले चलो ये तमन्ना हजर की है। मैं दिल से दुआएं करता हूं हाजी साहब के लिए और उम्र में छोटे हाजी साहब के लिए और इनकी अम्मी के लिए और जितने भी सब लोग जा रहे हैं हज के लिए, उनके लिए ऐ अल्लाह सबके हज को मकबूल फरमा ले, हज मबरूर की दौलत से माला माल फरमा ले। और यहाँ पर जितने भाई अभी नहीं गए मौला, उनको भी तू अपने घर के लिए बुला ले, घर के तवाफ के लिए बुला ले। अब वो बहुत देर से बेचारा मैं चल रहा, पता नहीं कौन कहता। दो शेर इनके सुन लो और बेटा शेर ही पढ़ियो, कुछ और नहीं, ठीक है? दो अशार सुन लो और नमाज का टाइम हो रहा। सलात